गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक है रहीम के दोहे, जो लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट टेस्ट सिलेबस का, और ये आपका टर्म 1 के सिलेबस तक का भी लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग ने देखा, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपका वर्ड मीनिंग है, इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया। अब मैं जो है कि आपको दोहे का अर्थ इस क्लास में समझाऊंगा, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा। आप अपने कॉपी पर लिखिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से उसे सबमिट कीजिए। तो रहीम के दोहे, रहीम के बारे में हमने जाना। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। इस दोहों में, उनके जो दोहे हैं, इन दोहे में उन्होंने मनुष्य को कैसा मित्र होना चाहिए, मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक प्रकार से उपदेश देते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। कही रहीम, रहीम कहते हैं संपत्ति सगे, संपत्ति अगर साथ में है, बनत बहुत बहुरीत, बनत मतलब बनते हैं, बहुत मतलब बहुत, बहुरीत अनेक प्रकार के मित्र बनते हैं, अपने बनते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मित्र। परंतु सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति कसोटी, विपत के समय, मुश्किल के समय जो आपका साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अब इस दोहे का पूरा अर्थ हम लोग समझते हैं। रहीम कहते हैं कि संपत्ति सगे, अगर हमारे पास संपत्ति है तो हमारे बहुत अधिक मित्र बनते हैं, लेकिन विपत्ति, मुश्किल के समय जो हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये आपका पहला दोहा है। दूसरा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौन छाड़ती छो। कठिन शब्दों का अर्थ मैंने पहले आपको दिया हुआ है। जाल परे जल जात बही, नदी में जब हम जाल फेंकते हैं, जल जात बही, जल जो पानी है वह बहकर चला जाता है। तजी छोड़कर, मीनन मतलब मछली, को मोह मतलब प्रेम, उसके प्रेम को छोड़कर, उसके मोह उसको छोड़कर वो चला जाता। रहीमन मछली नीर को, लेकिन उसी मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दे तो तब भी वह छाड़ती छो, तब भी वह प्रेम को नहीं भूलती है। मछली को बाहर जल से निकाल दे तो क्या है, वो तड़प तड़प कर मर जाती है, परंतु जाल को जब हम जल में फेंकते हैं तो क्या होता है, जल उस मछली को छोड़कर आगे बह जाती है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, जैसे ही हम लोग नदी में जाल फेंकते हैं तो उस जाल में क्या होता है, नदी अपने मछली जो उससे इतना प्रेम करती है, उस मछली को छोड़कर वह जल आगे बह जाती है। परंतु उसी मछली को अगर हम जल से बाहर रख दे तो वह उसके प्रेम में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। अर्थात इसमें किसका प्रेम सच्चा है? मछली का प्रेम जल के प्रति सच्चा प्रेम है, उसी चीज को रहीम कहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब पेड़, फल नहीं खात, खात मतलब खाना, सरवर पियत न पान, तालाब अपना जल खुद नहीं पीता है, पीती है। तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। पर काज मतलब दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए, संपत्ति ही सच ही मतलब जमा करना, सुजान मतलब सज्जन, जो अच्छा व्यक्ति है। तो रहीम कहते हैं जिस प्रकार पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, सरवर अपना जल खुद नहीं पीती है, उसी तरह क्या है, रहीम कहते हैं कि परकाज हित, जो सच्चा मनुष्य होता है, सज्जन सुजान होता है, वह दूसरों की भलाई के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करता है, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देता है, वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। थोथे बादल मतलब जो खोखला, जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल गरजता है परंतु बरसता नहीं है,
उसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, परंतु उसी तरह रहीम कहते हैं जो मनुष्य पहले धनी होता है बाद में निर्धन हो जाता है तो वो भी क्या करता है, अपने पिछली बातों को ही कहते रहता है। पिछली बातों में एक समय में ये था, मैं एक समय में वो था, वो अपने पुराने बातों को ही दोहराते रहता है। रहीम कहते हैं जिस प्रकार कुआर महीने का बादल गरजता है परंतु बरसता नहीं है, धनी पुरुष निर्धन भय करी पाछिली बात। तो जो धनी पुरुष है वह भी कुआर महीने के खोखले बादल की तरह है। जो धनी पुरुष अब निर्धन हो गया है वो कुआर महीने की बादल की तरह है, जो अपने पुराने दिनों के बारे में ही बोलते रहता है परंतु अब उसके पास कुछ नहीं है। अंतिम दोहा जो है आपका, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। रहीम कहते हैं धरती की सी रीत है, इस धरती में क्या होता है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, फिर भी यह धरती उन सबको आसानी से सहन करती है। जैसे परिशो सही रहे क्यों रहीम यह दे। रहीम कहते हैं उसी प्रकार हमारा भी ये शरीर है, इसे सुख दुख सबको एक साथ बांटते हुए आगे जीना चाहिए, इसको आगे ले जाना चाहिए। अर्थात धरती की सी रीत है, धरती जिस प्रकार बारिश धूप ठंडी सबको सहन करती है उसी प्रकार हमारा भी शरीर है जिसको सुख दुख कष्ट खुशी दुख सबको सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था रहीम के दोहे। इन दोहों में दिए गए जो प्रश्न हैं इनमें से पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो इन क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ये समझने के लिए, जैसे रहीम ने कुआर मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, तो अपना कह सकते हैं सावन में बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं। कवि जैसे रहीम कहते हैं कि कुआर महीने के बादल क्या है, बरसता नहीं है परंतु गरजता है, तो उसी प्रकार आपको सावन महीने के बादल के बारे में भी कहना। दोहे से आगे तो ये जो जीवन में उतार ले सोचे और लिखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के लिए, ऐसे कॉपी में आपको लिखने लायक क्वेश्चन इसमें नहीं है, समझने के लिए है वो क्वेश्चन सब। जैसे इसमें निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित शब्द मतलब मानक शब्द जो प्रचलित हैं ऐसे शब्द लिखना है। परे का पड़े, जैसे विपत्ति, इसको हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, विपत्ति वह लिखते हैं। मछली को मछली लिखते हैं, बादल को बादल लिखते हैं, शीत को हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये इनका मानक रूप प्रचलित रूप है। तो उसी प्रकार ये इसमें क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन ये आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, बट आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर से संबंधित मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, आप उसे अपने कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।